बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। TKS ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस माही अरूज TKS सीनियर कैंपस से हूँ। सबसे पहले आज की अच्छी बात, शख्सियत में आजिज़ी ना हो तो मालूमात में इजाफ़ा इल्म को नहीं बल्कि तकब्बुर को जन्म देता है। मतलब हमें अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी शख्सियत में आजिज़ी इंकिसारी रखनी चाहिए, वरना इंसान में तकब्बुर पैदा होने लगता है। चलें आज अपना काम स्टार्ट करते हैं। सब अपने सामने बुक्स ओपन कर लें। आज हमारी लास्ट हिकायत है शेख सादी की। सही है, अपने पास बुक्स ओपन कर लें, पेंसिल साथ में रखें। स्टार्ट करती हूँ मैं। एक बेवकूफ़ आदमी की आंख में दर्द हुआ। वो एक सलोत्री किसे कहते हैं? हैवानात के जानवर को। सही है, आगे लिखा हुआ भी है हैवानात के डॉक्टर। तो एक बेवकूफ़ आदमी की आंख में दर्द हुआ, वो एक सलोत्री के पास गया ताकि दवा ले। सलोत्री हम किसे कहते हैं? आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है हैवानात के डॉक्टर, मतलब जो जानवरों का डॉक्टर होता है। सही। सलोत्री ने वो दवा जो कि चौपायों की आंख में डालता था उसकी आंख में लगा दी। वो शख्स इस दवा से अंधा हो गया। लोग उसे हाकिम के पास इंसाफ के लिए ले गए। अच्छा, सबसे पहले हम लोग चौपायों का मीनिंग देख लेते हैं। चौपायों का मतलब है 4 पाँव वाला जानवर। जो 4 पाँव वाले जानवर होते हैं ना, जैसे गाय, बैल, भैंस, ये होते हैं, इसी तरह वो 4 पाँव वाले होते हैं ना, तो 4 पाँव वाले जानवर को चौपायों यहाँ कहा गया है। अपने पास नोट कर लें, चौपायों मतलब 4 पाँव वाला जानवर। चौपायों 4 पाँव वाला जानवर। नोट कर लें, अपने पास पेंसिल से राइट करना है बच्चों बुक पे। अच्छा, तो वो बेवकूफ़ आदमी था, तो वो क्या हुआ, उसकी आंख में एक दफ़ा दर्द हुआ। तो हम लोग तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जो ह्यूमंस का इलाज होता है, मतलब इंसानों का इलाज करते हैं। तो वो आदमी बेवकूफ़ था, तो वो चला गया जानवरों के डॉक्टर के पास। तो जो जानवर का डॉक्टर था, उसने जो चौपायों की आंख में जो 4 पाँव वाली आंख 4 पाँव वाला जो जानवर होता है, उसकी आंख में जो वो दवाई डालता था, वो दवाई इस बेवकूफ़ आदमी की आंख में भी डाल दी, जिसकी वजह से ये आदमी अंधा हो गया। सही। तो लोग उससे वहाँ के हाकिम के पास लेकर गए कि ताकि इसका इंसाफ किया जाए। तो हाकिम ने कहा सलोत्री का कोई गुनाह नहीं है। अगर ये शख्स गधा ना होता तो सलोत्री के पास ना जाता। हाकिम ने क्या कहा कि जो जानवरों का डॉक्टर है उसका कोई कसूर है ही नहीं। ये शख्स खुद गधा था, बेवकूफ़ था कि वो जानवरों के डॉक्टर के पास गया। वो जानवरों के डॉक्टर के पास क्यों गया था? सही। मकसद ये है कि जो शख्स ना तजुर्बेकार को बड़ा काम सौंप देता है, वो शर्मिंदगी उठाता है। हर आदमी हर काम का अहल नहीं होता। काम सुपुर्द करने से पहले अहलियत का अंदाज़ा कर लेना चाहिए। अपने पास पहले मीनिंग नोट कर लें। सौंप हवाले कर देना, अहल काबिल। चौपायों 4 पाँव वाला जानवर, सौंप हवाले कर देना, अहल काबिल। अच्छा,
तो इस सब का ये मकसद हुआ कि हमें किसी ऐसे इंसान के पास नहीं जाना चाहिए जो उस काम का माहिर ही ना हो, उस काम को जानता ही ना हो। मतलब कि हर शख्स हर चीज़ में माहिर नहीं होता, सही है, कि बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े, नुकसान उठाना पड़े। जिससे इस आदमी को नुकसान उठाना पड़ा कि वो ऐसे इंसान के पास गया जिसको उस मर्ज़ का इलाज पता ही नहीं था, वो उस मर्ज़ का डॉक्टर ही नहीं था, और वो इंसान उस डॉक्टर के पास चला गया जिसका उसे नुकसान उठाना पड़ा। सही, तो हर कोई हर चीज़ का माहिर नहीं होता। वो हम कहते हैं ना कि जिसका काम उसको साजे। सही, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो जिस काम का माहिर होता है, जिस चीज़ का डॉक्टर होता है, या जिस काम में उसको महारत होती है, वो ही काम कर सकता है। उसके अलावा वो काम दूसरा बंदा अगर करे तो वो उस तरह से नहीं कर सकता जो दूसरा बंदा जिस काम में माहिर होगा वो कर सकेगा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी को अगर समझ ना आई हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगी, सेंड कर दूंगी। सही है, होमवर्क आप लोगों ने 4 o'clock तक मुझे सेंड कर देना है, और स्टूडेंट्स बिल्कुल नीट काम करना है। अब आप लोग 6th क्लास में हो, छोटी क्लास आप लोगों की नहीं है, नीट वर्क होना चाहिए। मार्जिन लाइन लास्ट में एंडिंग लाइन होनी चाहिए। डेट एंड डे, जमात, घर का काम लिखना है। सही है, जमात का काम नहीं लिखना। अब मैं जिसको अनम्यूट कहूँ माइक करने का वो करें। सही है, ओके। हफ्सा उमर, अनम्यूट योर माइक। हफ्सा उमर, स्टूडेंट्स यस, अच्छा यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करो आप, जहाँ से आज हमने पढ़ा है। एक बेवकूफ आदमी की आंख में दर्द हुआ। वो एक सलवंतरी हैवानात का डॉक्टर के पास गया था। सलवंतरी ने जो चौपाई के आंख में डालता था चौपाइयों की आंख में डालता था, उसकी आंख में डाल वो शख्स उस दवाई से अंधा हो गया। लोगों ने उसे हाकिम के पास इंसाफ के लिए लेकर गए। ओके, गुड, हाकिम ने गुड हफ्सा। ओके, हमना अनम्यूट योर माइक। यस मैम। जहाँ से हफ्सा ने छोड़ा है ना, हमना आपने वहाँ से स्टार्ट करनी है रीडिंग। हाकिम ने को बड़ा काम सौंप देता है वो शर्मिंदगी उठाता है। हर आदमी हर काम का अहल नहीं होता। काम सपोर्ट करने से पहले अहलियत का अंदाजा कर लेना चाहिए। ओके, गुड हमना। सोहेल, अनम्यूट योर माइक। सोहेल, ठीक है सोहेल, मैं आपको जिस क्लास से कहती हूँ आपका यही होता है, आप माइक अनम्यूट नहीं करते हो। अगर आपकी रीडिंग में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं इस बात के। खतीजा, अनम्यूट योर माइक। चुप चुप चुप। खतीजा, स्टार्ट से आप रीडिंग करो।
खतीजा। एक बेवकूफ आदमी की आंख में दर्द हुआ। वो एक समुद्री हैवानात के डॉक्टर के पास गया तो दवाई ले। सुल्तान ने वो दवा चौपायों के आंखों में डालता था, वो उस चौपाइयों के आंखों में आँख में डालता था, वो उसकी आंख में डालता था, वो आंख में डालता था, उसकी आंख में लगा दी। वो शख्स इस दवा से अंधा हो गया। लोग इस हाकिम के पास इंसाफ के लिए ले गए। हाकिम ने कहा, सरदारी का कोई गुनाह नहीं है। अगर ये शख्स गंदा ना होता तो सरदारी के पास न जाता। मुकद्दस ये है कि मकसद ये है कि जो शख्स ना तजुर्बा का को बड़ा काम सौंप देता है, वो शर्मिंदगी उठाता है। हर आदमी हर काम का अहल नहीं होता। काम सुपुर्द से पहले अहलियत का अंदाजा कर लेना चाहिए। ओके, गुड खतीजा। मुअज़्ज़म, अनम्यूट योर माइक। यस मैम। जी, आप यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करो। एक बेवकूफ आदमी की आंख में दर्द हुआ। वो एक समुद्री हैवानात के डॉक्टर के पास गया था कि दवाले समुद्री ने वो दवा जो के चौपाइयों की आंख में डालता था, उसकी आंख में दवा से अंधा हो गया। लोग उसे हाकिम के पास इंसाफ के लिए ले गए। हाकिम ने कहा, समुद्री का कोई गुनाह होता तो समुद्री के पास ना जाता। मकसद ये है कि जो शख्स ना तजुर्बा कार को बड़ा काम सौंप देता है, वो शर्मिंदगी उठाता है। हर आदमी हर काम का अहल नहीं होता। काम सुपुर्द करने से पहले अहलियत का अंदाजा कर लेना चाहिए। गुड मुअज़्ज़म। ओके हारिस, अनम्यूट योर माइक। हारिस, सफदर। हारिस सफदर, अपना माइक अनम्यूट करें। ओके क्लासेस, जो माइक अनम्यूट नहीं कर रहा तो मैं आप लोगों की रीडिंग की रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि जिन लोगों से मैंने रीडिंग करवाई है उन लोगों ने अच्छे से की है और जो मिस्टेक हुई है मैंने साथ साथ बता दिया है। जो अगर इन क्लासेस को सीरियस नहीं ले रहे हैं तो जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि ये क्लासेस आप लोगों के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट थी। सही है, मैं आप लोगों को होमवर्क सेंड कर दूंगी। मुझे 4 o'clock तक आपका होमवर्क आ जाना चाहिए। सोहेल, मुझे याद नहीं है कि 2-3 दफ़ा से ज़्यादा मुझे आपका होमवर्क मिला हो। सही है, जिन का आता है मुझे याद रहता है। हमना, हफ्सा, आप दोनों में से मुझे किसी एक का होमवर्क मिला था लास्ट टाइम, जो मैंने आपको कहा था कि आप दोनों सिस्टर्स और साथ होते हो तो मुझे दोनों का होमवर्क साथ आना चाहिए। बाकी सब का मुझे होमवर्क मिलता है और नीट वर्क होना चाहिए। जिनका अनटाइडी होता है मैं साथ साथ बता रही हूँ, खुशखती की प्रैक्टिस करें। मैंने आप लोगों को उस क्लास में भी कहा था लास्ट टाइम कि अपने पास एक रफ कॉपी रखें, उसमें किसी अपने फादर मदर या किसी भी बड़े बहन भाई से लिखवा लें नीट करके और फिर उसको फॉलो करें। जिस तरीके से हमारा राइटिंग पैटर्न है उसको फॉलो करें ताकि आप लोगों की राइटिंग नीट हो। 6 क्लास के स्टूडेंट्स आप लोग हैं, ना कि आप लोग 2-3 क्लास के स्टूडेंट्स लोग हो। सही है, होमवर्क आपको सेंड हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हो।
ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।